नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल के तेल अवीव में जिस तरह से बम धमाके हुए उसे लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही, खास तौर पर सोशल मीडिया में दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। अब इस थ्योरी के पीछे किस तरह की सच्चाई है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जो बम धमाके तेल अवीव में हुए उसे लेकर बहुत सारी बातें आ रही कि हो सकता है इजराइल ने ही इसे प्लान किया हो। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर है, खूब चर्चा इसको लेकर हो रही है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं? देखिए, जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, ये जो धमाके होते हैं इसको लेके दो तरह की थ्योरीज जो हैं इस समय जिसकी चर्चा हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में भी और खास करके सोशल मीडिया पे। उसमें जो पहली थ्योरी है ये बड़ी हैरान करने वाली है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई ये जो धमाके हुए ये धमाके मोसाद के द्वारा ही अपने शहर तेल अवीव में करवाए गए। इजराइल की सरकार ने खुद ये धमाके करवा दिए, ऐसे कुछ लोगों के आरोप हैं। जिसकी वजह ये है कि देखिए, जैसे ये धमाके हुए उसके फौरन बाद जो है ये बात निकल के सामने आ गई कि भाई ऐसा कहा जाने लगा इजराइल की तरफ से कि वेस्ट बैंक के कुछ फिलिस्तीनी संगठन हैं, अल कासिम ब्रिगेड का उसमें नाम आया सामने कि भाई ये फिलिस्तीनी जो संगठन है वेस्ट बैंक के, इन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है और इनकी प्लानिंग ये थी कि शुक्रवार को धमाके हों, लेकिन टाइमर गलत था, इस वजह से ये गुरुवार को हो गए। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये धमाके होते हैं इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई नहीं मारा गया। उसके बाद जो है तुरंत ये बयान आने लगे कि भाई नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक की है और अब वेस्ट बैंक में इजराइल बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, ऐसी चर्चाएं छिड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल और नेतन्याहू खुद चाहते थे कि हमें वेस्ट बैंक पर एक बड़ा मिलिट्री एक्शन का बहाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ही तो कहीं इजराइल की तरफ से ही तो ये भीतरघात नहीं हुआ। इस तरह की बातें कुछ एक्सपर्ट्स ने भी कही हैं और लोग तो मतलब सोशल मीडिया पे एक बड़ी आम सी चर्चा हो रही है कि भाई ये जो पूरी प्लानिंग थी ये इजराइल की तरफ से की गई थी। क्योंकि देखिए, एक तरफ सीज फायर चल रहा है, आज 6 बंधक फिर छोड़े गए हैं। इजराइल की तरफ से जो है वो 600 जो बंधक हैं फिलिस्तीनी उनको छोड़ा गया है। तो इन हालात में अच्छा, कोई कैजुअलिटी नहीं, कैजुअलिटी भी नहीं। कहा अब देखिए, हाँ, इन हालात में इस सीज फायर के बीच में एकदम से ये धमाके होना और उसके बाद तुरंत देखिए अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से बयान आया कि भाई ये जो है ये शहीदों का एक प्रकार से बदला है, लेकिन उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया कि भाई हमने ये धमाके करवाए। तो ऐसे हालात में एकदम से ये पूरा फोकस अब जो है वो वेस्ट बैंक पे हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है अब वेस्ट बैंक में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहां पे जो है 21 जनवरी के बाद से बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने वेस्ट बैंक में किया, जो आयरन वॉल जिसका नाम दिया गया, और वहाँ पे जो है 70 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत भी हुई है, जिन्हें इजराइल की तरफ से कहा गया कि भाई ये आतंकी जो संगठन है, आतंकी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। फिलिस्तीनी संगठन का कहना है कि ये बेगुनाह लोग थे जो कि मारे गए। दोनों के अपने अपने दावे हैं। तो इस बीच में देखिए अब ये एक भूमिका फिर से तैयार हो गई है जिसमें वेस्ट बैंक में एक बड़ा हमला करने का एक कारण नेतन्याहू को और इजराइल को मिल गया है। इसी वजह से ये इस तरह की बातें हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल खुद चाहता था, नेतन्याहू खुद चाहते थे कि हमें हमले का एक कारण चाहिए, एक ऑपरेशन का कारण चाहिए और ये धमाके करवा दिए गए। तो ये एक भीतरघात टाइप वाली बात सामने आ रही है। दूसरी जो थ्योरी कह रही है कि अगर मान लेते हैं कि भाई ये हमले वाकई किसी फिलिस्तीनी संगठन के द्वारा, अल कासिम ब्रिगेड या ऐसे किसी फिलिस्तीनी संगठन ने वेस्ट बैंक से ये हमले करवाए, तो आप देखिए कि वहाँ पे आयरन वॉल के नाम से इतना बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा है इजराइल ने। आपके सैनिक वहाँ पे हैं, आप एयर स्ट्राइक्स लगातार कर रहे हैं, उसके बाद राजधानी में और वो भी राजधानी में ये बड़ा हैरान करने वाली बात है कि सीसीटीवी में भी एक संदिग्ध का फुटेज सामने आया है। देखिए, ये जो बम थे इनमें 5-5 किलो एक्सप्लोजिव था, 5 बम थे। 25 किलो का एक्सप्लोजिव लेके वेस्ट बैंक से कोई शख्स तेल अवीव चला आता है। मोसाद को इसकी जानकारी नहीं मिलती, शिनबेट को इसकी जानकारी नहीं है, किसी को खुफिया एजेंसीज को कुछ नहीं पता चल पाता। वो आके बसों में एक्सप्लोजिव भी प्लांट कर देता है और वो फट भी जाते हैं। कोई आतंकी संगठन इतना एक्सपर्ट तरीके से आपके अंदर घुस के बम प्लांट कर देता है और टाइमर उसका गलत सेट कर देता है। ये भी बड़ी हैरान करने अजीबोगरीब बात है ये कि इतनी सफाई के साथ वेस्ट बैंक से एक फिलिस्तीनी संगठन, आतंकी संगठन जो है वो सब कुछ प्लान कर देता है। कहने को तो ये भी चर्चाएं छिड़ गई हैं कि भाई ईरान ने जो है वो मदद की है। ये जो बम, एक इस तरह की भी एक चर्चा छिड़ गई है कि ये जो एक्सप्लोजिव था इसे प्लांट करने में ईरान ने जो है वो फिलिस्तीनी संगठनों की मदद की है और उनके जरिए ये धमाके करवाएगा। तो इतना सब कुछ इतनी सफाई से प्लान हो गया, लेकिन बस टाइमर सेट करना गलत हो गया। ये तो बड़ी एकदम हैरान करने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ये हमास की तरफ द्वारा हुआ भी, पहली बात तो सीज फायर के बीच में हमास के द्वारा ये करना
अपने आप में भी आफत मोल लेने वाली बात है कि इसके बाद फिर स्ट्राइक कर देगा, सीज फायर कैंसिल हो जाएगा, फायदा क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या ये कहा जाए कि भाई जो ये ऑपरेशन इजराइल का वेस्ट बैंक में है, आयरन वॉल, क्या इसको फेल माना जाए? भाई लेबनान सारी उंगली इजराइल की तरफ, अगर हाँ जो चर्चा है, चर्चाओं का बाजार हाँ जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है कि किसी के गले असल में ये बात उतर नहीं रही कि हमास ने जो है वो या फिर किसी फिलिस्तीनी संगठन ने इसको प्लान किया। ये बहुत सारा एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता फिलहाल, अलग अलग दावे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है इजराइल, लेकिन वहां पे आप जो एक बफर जोन बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाया, आपको अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। हमास के साथ जो है वो आप इन्वॉल्व रहे इतने समय तक, हमास खत्म नहीं हो पाया, आज आखिर आपको नुकसान इजराइल का, हमास का, दोनों का हुआ और आप निगोशिएट करना पड़ा आपको। अब वैसे ही देखिए वेस्ट बैंक में आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन आपने 21 जनवरी से छेड़ रखा है, इतनी सारी आपने एयर स्ट्राइक करी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि तुल्कारेम और जेनिन के जो शरणार्थी कैंप है वहां पे आतंकी हैं, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेस्ट बैंक में भी जो है वो आप सफल नहीं हो पाए। तो अगर इस लिहाज से देखें तो नेतन्याहू के ऊपर भी बड़ा दबाव है कि भाई आप जो है, आपके अंदर आने के बाद पिछली बार जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था वो तो बड़ा फेलियर था ही, आर्मी चीफ को अंततः जो है वो रिजाइन करना पड़ा उसकी जिम्मेदारी लेते हुए। तो अब ये उसी तरह का एक बड़ा फेलियर है कि आपके अंदर जो है वो आतंकी घुस जाते हैं और हमला कर जाते हैं। इसीलिए इसको बड़े संदेह की नज़र से देखा जा रहा है और इसको लेके तमाम थ्योरीज है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि, और एक वो नया जो मामला सामने आया कि 4 डेड बॉडीज में से एक महिला की जो डेड बॉडी थी वो गजा की किसी महिला की थी और वो इजराइल की नागरिक की नहीं थी, उसको लेके भी विवाद है। तो अब ये जो सीज फायर है इसको लेके भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो थ्योरीज बम धमाकों को लेके है, इसमें चर्चाएं बड़ी तो इसके कुछ परिणाम आप देख सकते हैं क्या? क्योंकि अगर ये सारी बातें हैं तो तैयारी तो हर तरफ से अब देखिए, अब सवाल ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर जारी रहे, जल्दी से जल्दी बंधकों वाला इशू पहले खत्म। तो इसलिए अरब देशों हाँ में भी देखिए अरब देश भी जो हैं, अरब देश भी आप चाहे सऊदी अरब की बात करें, मिस्र की बात करें, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, जॉर्डन की बात करें, आप देखें कि थोड़े पिछले कुछ समय में ये सब के सब मुस्लिम इस्लामिक देश जो हैं ये इजराइल के खिलाफ एकजुट होते दिखाई दिए। जो भले अमेरिका के कैंप में भी रहे हों, वो भी, उनको भी ये बात समझ नहीं आई कि फिलिस्तीनियों को गजा से हटा दिया जाए। ये वो बात है जो किसी इस्लामिक देश को भी हजम नहीं हो रही। तो इसलिए जो है आप देखिए इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक देशों का एक जो है एक संगठन बनता भी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा स्थिति जो है एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जो आगे कुछ दिनों में तय होगा कि इसका क्या होगा। बिल्कुल। तो इजराइल में जो धमाके हुए उसके पीछे किसी तरह की साजिश थी या क्या वजह थी? चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। हालांकि चाहे अरब देश हो, अमेरिका हो या खुद इजराइल या हमास हो, हर किसी की नजर इस पर है। अब देखना होगा कि आगे इसे लेकर क्या अपडेट सामने आता है। हम भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें।